संविधान का भाग 2 और ये अनुच्छेद 5 से 11। अच्छा, इन्हें संविधान में एक अलग हिस्सा क्यों दिया गया? मतलब क्या नागरिकता इतनी अहम थी कि इसे जैसे मौलिक अधिकार हैं या राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे भी अलग रखा गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नागरिकता को एक अलग भाग में रखना ही दिखाता है कि ये कितना बुनियादी, कितना फाउंडेशनल है। अच्छा। अब सोचिए, ये तय करना कि राष्ट्र के सदस्य कौन हैं, ये किसी भी शासन प्रणाली या अधिकारों की बात करने से भी पहले आता है ना? हाँ, बात तो सही है। तो हाँ, इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि 26 जनवरी 1950 को स्थिति एकदम साफ हो, कौन नागरिक है, कौन नहीं। क्योंकि बिना ये तय किए कि नागरिक कौन है, आप मौलिक अधिकार किसे देंगे, चुनाव में वोट कौन देगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये पहला कदम था और अनुच्छेद 5 ने, आप कह सकते हैं, इसका आधार रखा। अनुच्छेद 5, अच्छा, इसमें क्या शर्तें थीं? क्या सिर्फ भारत में उस समय होना काफी था या कुछ और भी देखा जाता था? नहीं, सिर्फ मौजूदगी काफी नहीं थी। अनुच्छेद 5 के हिसाब से नागरिकता के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त थी व्यक्ति का भारत में अधिवास होना, डोमिसाइल। अधिवास, डोमिसाइल। हाँ, डोमिसाइल या अधिवास सिर्फ रहने की जगह नहीं है। इसका मतलब है उस जगह को अपना स्थायी घर मानना और वहीं बने रहने का इरादा रखना। ये एक कानूनी कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा गहरा है। अच्छा, तो अधिवास यानी स्थायी रूप से रहने का इरादा। पर ये तो मन की बात हुई, इरादा। इसे कैसे साबित किया जाता होगा उस समय? और क्या सिर्फ इरादा काफी था? हाँ, इरादा महत्वपूर्ण था, लेकिन सिर्फ इरादे से काम नहीं चलता। इसके साथ अनुच्छेद 5 ने 3 और शर्तें रखीं। उनमें से कम एक पूरी होनी जरूरी थी। अच्छा, 3 और शर्तें क्या थी वो? पहली, कि उस व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है। दूसरी, अगर उसका जन्म बाहर हुआ हो तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और तीसरी, अगर ये दोनों शर्तें पूरी ना हो तो वो व्यक्ति संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। मामूली तौर पर मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 5 साल, अच्छा। तो अधिवास के साथ इन 3 में से एक रास्ता चुनना था। खुद का जन्म, माता पिता का जन्म या फिर 5 साल का निवास। जी। क्या इन तीनों को बराबर माना गया या किसी एक को ज्यादा महत्व दिया गया? नहीं, संविधान में इन तीनों को अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता के लिए समान आधारी माना। बराबर। अच्छा, इसके पीछे सोच यही थी कि जिनका भारत से एक गहरा, वास्तविक और स्थायी संबंध है, चाहे वो जन्म से हो, वंश से हो या फिर लंबे निवास से, उन्हें नए गणराज्य का नागरिक माना जाना चाहिए। ये सिर्फ एक, आप कहें, टेक्निकल नियम नहीं था, बल्कि अपनेपन की भावना को कानूनी शक्ल देने की कोशिश थी। ये समझ आता है कि एक स्थायी